बन जाऊं तो अगर मुझे इज्जत बेइज्जती की फिक्र नहीं है तो बेइज्जती होगी तो क्या हो जाएगा, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। इज्जत बेइज्जती होगी तो क्या मसला, बेइज्जती तो आम सी चीज है, भाई आम सी देखें चीज है बेइज्जती, रोज कराते रहो क्या हो गया। भाई पाकिस्तान क्रिकेट भाई में। हम सुन ना, हाँ हमारे मुल्क में क्या ये सिस्टम नहीं है? आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि यार लोग बेइज्जतियां करें, गालियां दें, जो भी करें, मशहूर तो हो रहे हैं ना। यही यही पाकिस्तान का सिस्टम यही नजर आता है ना हमें, ठीक है ना? तो क्या हो तो गया, बेइज्जती आप करें। तो पहली मशहूर है यार। आप ये क्या, आप ओ भाई वो कहते हैं ना, भाईजान ये किस लाइन में आ गए आप, वो जो आप एक मीम है ना, भाईजान ये किस लाइन में आ गए। तनवीर भाई आप अभी इस लाइन में पूरे ना हैं, ये बहुत खतरनाक दुनिया है, आपको मैं रोकूंगा यहाँ पर। उसकी वजह क्या है? मैच तो आपने देख ही लिया होगा, अफगान बा मुकाबला हिंदुस्तान। और दो तीन चीज़ें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगा होगा कि अफगानिस्तान को अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी, यहाँ पे उनको बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी। बट अगेन जो कप्तानी पे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि उन्होंने बॉलिंग ठीक क्यों नहीं करवाई, खुद बॉलिंग क्यों नहीं की उन्होंने, इतने फ्री रन्स उन्होंने क्यों दिए, और दायरे में किसी और को क्यों नहीं लगाया गया जब लेफ्ट आर्म स्पिनर कर रहे थे, तो फिर उनको फिर दोबारा क्यों करवाएगी बॉलिंग। बट देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट। और सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग हो रही है, मैं आपसे सबसे गुजारिश ये करूँ, अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट। मुझे ये ज़रूर गुस्सा है, ये मुझे ज़रूर शिकायत है, गिला है अफगानिस्तान से कि जितना अच्छा वो खेल सकते थे उतना अच्छा खेला नहीं। जितना हमें उन्होंने मुसीबत डाली है पाकिस्तान के खिलाफ, उतनी उनको आधी मुसीबत डालनी चाहिए थी हिंदुस्तान के खिलाफ। बट अगेन हिंदुस्तान इज वन ऑफ द फॉर्मिडेबल साइड जो आपको मार सकती है, आपको तंग कर सकती है। बट अगेन इस इशू को इतना रेज मत करें। आपको पता है अफगानिस्तान के हालात क्या हैं, दे कैन बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, दे कैन बी इन अ लॉट ऑफ डेंजर। प्लीज़ ऐसी बात मत करें। दे ट्राइड देयर बेस्ट, इंडिया हैज़ डन वंडरफुली वेल। कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल और लव यू ऑल गाइज, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लव यू ऑल अफगानिस्तान एंड वेल डन हिंदुस्तान, यू डन अ फैबुलस जॉब। इसी प्रेशर के साथ नहीं जाना आपने आंदा, और आप इसी तरह खेलते रहोगे तो वर्ल्ड क्रिकेट को फायदा होगा। लव यू ऑल, टेक केयर, डू सेंड मी योर मैसेजेस, आई रीड योर मैसेजेस, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी फॉर लास्ट वीक और सो। I really enjoy that. You are not my fans, you are my friends, and I always take you as my friends, not fans. Love you all. ये टेस्ट मैच बआसानी से भारत ने जीत लिया। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब। अंदर एक दफा टीम को सुबह वापस भेज के आपने दोबारा फैसला किया नहीं यार फील्ड में ही रहते हैं, भागे नहीं। सो दैट वाज आल्सो द टेस्टामेंट टू दीज बॉयज कि उन्होंने अपने आप को ज्यादा थकाना मंजूर समझा रादर के यार ठंडे कमरे में जाके पवेलियन में बैठते हैं, दो बैटर्स होंगे, वो अफगानिस्तान के बॉलर्स को सारा दिन रन बनाते रहेंगे, अपने रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे, रादर के आओ जरा एक दफा अपने आप को फिर पुश करो, बॉलर्स को एक दफा फिर मौका दो कि वो जो फ्लो और वो रिदम और वो जो मोमेंटम बना है उसके ऊपर कैरी ऑन करो। इस टेस्ट मैच में कोई ज्यादा डीप डाउन इनसाइड जाके इनसाइड्स कोई नहीं है, रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन दैट इंडिविजुअल जिसकी बॉलिंग मैकेनिक्स, अगर बायो मैकेनिक्स आप देखो क्या कहते हैं अपना मानव सुतार की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी यार। नेचुरल ग्रिप और रेव्स, मतलब मानव की अगर तुम लोग स्पिन ग्रिप देखो नेचुरली बड़ी स्ट्रांग दिखी। वो बॉल के ऊपर जिस तरह फिंगर्स का जिस तरीके से उसने बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल किया है, जिससे बॉल को मैक्सिमम रेव्स यहां मिलती हुई इस विकेट के ऊपर नजर आई। फिर जबरदस्त किस्म का आपको लूप दिख रहा है, आपको ड्रिफ्ट दिख रहा है, और ड्रिफ्ट के साथ आपको ऑफ द विकेट भी मूवमेंट दिख रही है। और सबसे बड़ी बात द पिन पॉइंट कंट्रोल, बॉडी अलाइनमेंट जो है शुरुआती दिनों के अंदर मैच को खत्म करें। और आपने सोचा होगा कि टी ब्रेक के बाद ये पूरे के पूरे लाइन में लग जाएंगे, मतलब ऐसे लगा जैसे 15-20 बॉलों में गेम सारी एग्जैक्टली जैसे पाकिस्तानी टीम खेल रही है। अगर हमारे सिर्फ फरहान गिर जाते हैं, वो हमारे बबरू गिर जाते हैं, तो पूरी टीम की लाइन लग जाती है पीछे। लेकिन अफगानिस्तान क्या आज हुआ तो ऐसे बुरा ही है, बट इंडिया ने कहा कि यार नहीं हमें अच्छा परफॉर्म करना है। आप उनके बैट्समैन चेक कर लो, केएल राहुल, शुभमन गिल, पंत की आपने बात की, सिचुएशन की बात की, वो सरप्राइज तो किया मानव ने आके भाई 6 पहली इनिंग में खड़काई हैं, 1 सेकंड इनिंग में खड़काई। एग्जैक्टली देखिए आप एक डेब्यूटेंट इतना अच्छा
परफॉर्म कर रहा है, तो और क्या। दोस्तों, जैसे कि भारत ने अफ़गानिस्तान को आसानी से हरा दिया है और जिसकी सभी को ये उम्मीदें थी कि अफ़गानिस्तान भारत की टीम के आगे ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, और जैसे कि हमने भी आपको बताया था कि 30 दिन तक शायद ये मैच पूरा भी ना हो पाए और ये मैच ख़त्म हो जाएगा, और हुआ भी दोस्तों ऐसा ही। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से भारत की बैटिंग लाइनअप रही उसमें देखा जाए तो पहले केएल राहुल का शतक हो या उसके बाद में फिर आपका शुभमन गिल का शतक हो, जायसवाल हालांकि नहीं चल पाए थे, साई सुदर्शन ने 81 रन बनाए दोस्तों, ऋषभ पंत ने एक अच्छी पारी खेली, उसके बाद में वाशिंगटन सुंदर ने भी दोस्तों बढ़िया पारी खेली, जिसके बाद में दोस्तों एक पहाड़ जैसा स्कोर उनके सामने पहले ही खड़ा हो गया था पहली पारी में। उसके बाद में अफ़गानिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी वो इतनी खास नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बताएं तो दोस्तों उनकी जो बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से कोलैप्स होती हुई नजर आई, जहां पर एक टाइम पर लगता था कि शायद ये कुछ आगे अभी साझेदारी होगी, वहीं एक विकेट गिरने के बाद में इनका हाल ये हो जाता था कि एक आउट होने के बाद में टीम थोड़ी देर बाद देखो तो ऑल आउट मिलती थी, और होता हुआ भी ऐसा ही दिखाई पड़ा। क्योंकि अगर बात करें फर्स्ट इनिंग्स के बारे में अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स की दोस्तों देखा जाए तो कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था एक रहमत शाह के अलावा जो सही से खेलने की कोशिश भी कर रहा हो। हालांकि दोस्तों कुछ एक दो खिलाड़ियों को शुरुआत भी मिली थी, लेकिन उस शुरुआत को फ़ायदा नहीं उठा पाए और उसके बाद में वो जल्दी आउट होकर जाते रहे, और जिस तरीके से उनकी बैटिंग चल रही थी उसे साफ साफ दिख गया था कल ही कि ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला है, और इस मैच का रिजल्ट आज तक आ जाना था और वो आ भी गया, जिसमें भारत ने अफ़गानिस्तान को देखा जाए तो पारी से और 300 रन से हरा दिया था। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। सवाल उसको इंडियन टीम रही है कि भाई कि हमने ये जो क्रिकेट है इसको जो टेस्ट है ना इसको हम T20 के तौर पर खेलेंगे, और आपको लगा आज कि ये कोई टेस्ट मैच चल रहा है, तो ऐसे लगा कि जैसे भाई आप वाकई ऑडियंस में आ गए हो, और ऐसे ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी, आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर एक पैशन है, आपके अंदर एक जोश है कि हमने खेलना है, हमने जीतना है। आपके माइंड में जिस एक बात होनी चाहिए कि वी हैव टू विन। देखिए यही चीज़ आप इंडिया की टीम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह इंडिया का नाम बड़ा नाम है ना, वो अफगानिस्तान टीम को उन्होंने कच्चा खा पी जाना था, और वही किया भाई। एक इनिंग और 300 रन से वो जीत चुके हैं। उतने रन नहीं किए अफगानिस्तान की टीम ने जितने रन से इंडिया की टीम जीत चुकी है। तो ये बाप और बेटे का मुकाबला नहीं बनता भाई। मैं क्या क्या के मर गया हूँ। इंडिया की टीम कहाँ पे दुनिया की, वो तो ऑस्ट्रेलिया के बाप बने बैठे हैं। अफगानिस्तान की टीम उनके आगे चीज क्या है, जो भी कल इनसे क्रिकेट सीख रहे हैं वो भी इनको बच्चों की तरह खेलना दिखा रहे हैं, और आके मुकाबले बाप के साथ ये चीज़ अच्छी नहीं थी। इनको मैच रखना ही नहीं चाहिए था। टेस्ट मैच रख लिया भाई इंडिया के साथ, जहाँ पे वो किसी को नहीं छोड़े, जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया को जाके आंखें दिखा रहे हैं कि मतलब दोस्तों आपने कहा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरीके से अफगानिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप रही वो हमने आपको बताया। उसमें अगर हम बात करें दोस्तों पहली पारी में भारतीय बॉलिंग के बारे में, तो प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने 3 विकेट चटकाए, मानव सुधार जो भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर रहे थे अपना टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने दोस्तों बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 22 ओवरों में 33 रन देकर अपने 6 विकेट चटकाए। मतलब पहले ही मैच के अंदर उन्होंने 6 विकेट चटका दिए, जिसे देखकर ये दिखा कि राजस्थान से जो खिलाड़ी आया था उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है, और स्पेशली अगर दिखाया तो बैटिंग में भी काफ़ी अच्छे टच में नज़र आ रहे थे जो वो बैटिंग कर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर अगर दूसरी पारी की बात की जाए तो अफगानिस्तान की दूसरी पारी के अंदर दोस्तों अटल जो उनके काफ़ी अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं T20 के हिसाब से, उन्होंने 42 रन की पारी खेली, काफ़ी अच्छा खेल लग रहे थे, लेकिन टी से पहले की बॉल पर वो एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए। जिसके बाद में दोस्तों अफगानिस्तान की पारी एक तरीके से तू चल मैं आया की वाली हो गई, और लेकिन देखा जाए तो 11 खिलाड़ियों में से मात्र 3 ही खिलाड़ी ऐसे थे जो 2.5 के अंक तक पहुँच पाए और इस मैच को वो हार गए। अगर दूसरी पारी की बॉलिंग के बारे में बात करें तो इसमें दोस्तों कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटकाए, और वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 204 विकेट चटकाए। इस तरीके से अफगानिस्तान की जो पारी जो है समेटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा भारतीय बल्लेबाजी को। और उसके बाद में दोस्तों कुलदीप यादव जिन्हें पहली पारी में इतना कुछ खास नहीं कर पाए थे, उन्होंने दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाकर इस पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। वहीं दोस्तों मानव सुधार ने इस पारी के अंदर भी 10 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट चटकाया, जो काबिल तारीफ़ है दोस्तों अपने पहले इनिंग्स के अंदर। दोस्तों जिस तरीके से ये सब हुआ है काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों कैसे लगा इसका हमारी वीडियो हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।